A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is For Something. देखो, for something का जो meaning होता है, इसका meaning होता है going to experience especially unpleasant. मतलब जब आप कोई ऐसी सिचुएशन को फेस करने वाले होते हैं जो कि अनप्लीजेंट होने वाली है, जो कि आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, ऑन द क्वेड. अब क्वेड क्या है? देखो, क्वेड एक 4 जो पर्टिकुलर कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है जिसके अंदर यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान. तो फिलहाल अगर देखा जाए तो क्वेड के अंदर, यानी क्वेड एक 4 देशों का एक ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है. तो वो जहां तक देखा जाए तो उनमें कुछ बातों को लेकर सहमति है और कुछ बातों को लेकर उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इट रिमेन्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर मैनी थिंग्स. यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए क्वेड एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 4 देश जो हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को शेयर करते हैं, अपने सिद्धांतों को शेयर करते हैं. कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो कॉमन चीजों को शेयर करते हैं, कहीं पर उनके बीच में डिफरेंसेस भी दिखाई पड़ते हैं. इट रिमेन्स अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स. यानी कि जो क्वेड है वो चार मित्र देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है. शेयर मैनी थिंग्स, और ये चारों देश बहुत सारी ऐसी चीजें जो कॉमन शेयर करते हैं, बट नॉट अ कॉमन एनिमी. लेकिन कुछ चीजों में, जैसे मान लो कि अगर इंडिया और चाइना की अगर बात की जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में काफी डिस्प्यूट है. तो यहाँ पर लेकर ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज है कोई भी अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं. एट द सेम टाइम अगर देखा जाए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और जापान को लेकर अगर बात की जाए तो वो क्या करते हैं, वो रशिया को लेकर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, जहां पर इंडिया रशिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये कुछ कॉमन चीजों को शेयर करते हैं. एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में जहां पर वो उन चीजों को शेयर नहीं करते हैं. द क्वाड मिनिस्ट्रियल का अंदर मिनिस्टर्स से रिलेटेड हो गया मीटिंग. यानी जो क्वाड है 4 देशों की जो मीटिंग हुई उसमें जो मिनिस्टर्स थे उन देशों के, इन मेलबोर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो वहां पर एक मीटिंग हुई. मीन टू सेट द स्टेज, जिसका मतलब क्या था, एक ऐसा स्टेज तैयार करना फॉर ए मीटिंग के लिए बाय द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए लेटर दिस ईयर इन टोक्यो. तो इनका टोक्यो के अंदर क्या होने वाली है, टोक्यो के अंदर एक मीटिंग होने वाली है. तो उस मीटिंग को लेकर क्या था, टोक्यो के अंदर एक मीटिंग होने वाली है. जो क्वाड के जो मेंबर्स हैं 4 कंट्रीज हैं और इन 4 कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली है टोक्यो के अंदर. फिलहाल अगर देखा जाए तो लेटर इन दिस ईयर, मतलब साल के इस अंत में होने वाली है. एंडेड विद आउटकम्स, और ये जो मीटिंग है इसका क्या हुआ, अंत किस तरीके से हुआ, आउटकम्स, रिजल्ट्स दैट शोकेस्ड. शोकेस का मतलब होता है एक चीज को डिस्प्ले करना, इट्स पॉजिटिव एजेंडा. और कहीं ना कहीं मतलब ये जो फिलहाल मीटिंग हुई थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में, तो इनका जो रिजल्ट था काफी पॉजिटिव था इन दी इंडो पैसिफिक रीजन. और मुख्य मुद्दा था जो क्या था, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उस क्षेत्र के अंदर आने वाली जो कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में क्या था, एक समझौता हुआ. और किस तरीके से इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसको और भी ज्यादा पीसफुल बनाया जा सकता है, किस तरीके से इसके अंदर मतलब किस तरीके से इसको और भी ज्यादा इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है. तो इन बातों को लेकर इन 4 देशों के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में बातचीत हुई. फ्रॉम प्लान्स टू डिलीवर मोर देन 1 बिलियन डोजेस वैक्सीन डोजेस. और फिलहाल इन 4 देशों के बीच में जो पहली बात हुई कि किस तरीके से ये जो प्लान हुआ, तो किस तरीके से 1 बिलियन के आसपास जो डोजेस होंगी वो किस तरीके से डिलीवर करनी है. इंडिया मेड, यानी वो डोजेस इंडिया के अंदर बनेगी. एंड यूएस फंडिंग, और यूएस उसको फंडिंग करेगा, यानी इंडिया उसको बनाएगा और यूएस उसको फंडिंग करेगा. और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क्स. और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम रहेगा वो कहीं ना कहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाला है. तो सबसे पहले इन 4 देशों के बीच में
उन पर्टिकुलर कंट्रीज को हेल्प करना जहाँ पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इंडिया उस वैक्सीन को बनाएगा, अमेरिका उसको फंडिंग करेगा, और जापान और ऑस्ट्रेलिया अपना जो नेटवर्क है उसको यूज कर कर उन वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड डोनेट अनदर 1.3 बिलियन डोजेस अराउंड द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए 1.3 बिलियन और क्या की जाएंगी डोजेस क्या दी जाएंगी, वर्ल्ड को दी जाएंगी जहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है, उन पर्टिकुलर कंट्रीज में वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया गया है टू प्रिपेयर फॉर एन इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम टू टैकल क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने के लिए एक इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम, फोरम का मतलब एक तरीके से होता है वैसे मंच होता है या ग्रुप कह सकते हो, वो बनाया जाएगा जिसका पर्पस क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज को क्या करेगा, टैकल करेगा, उसको मैनेज करेगा। तो ये एक दूसरा डिसीजन लिया गया उसके अंदर, मीटिंग के अंदर, टू फर्दर एक्वायर्ड विजन फॉर टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड सेफ एंड ट्रांसपेरेंट 5G सिस्टम। और जो तीसरा जो डिसीजन लिया गया क्वाइड विजन, क्वाइड विजन मतलब विजन का मतलब हो गया एक तरीके से जो एम था, जो यानी अपनी दृष्टि के अंदर जो एम को रखा गया, तो क्या था 5G सिस्टम को लेकर किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है 5G टेक्नोलॉजी है उसको क्या किया जा सकता है, सेफ तरीके से उसको और ट्रांसपेरेंट तरीके से उस सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है, किस तरीके से उसको टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये थर्ड डिसीजन रहा। एंड टू लॉन्च ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हो गया एक तरीके से ह्यूमन सेंटर्ड, मानवों से रिलेटेड, मानवीय, असिस्टेंस सहायता, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, और इन केस मान लो किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो उस आपदा के अंदर किस तरह का रिलीफ दिया जाना है, किस तरह की मदद दी जाएगी, तो उसको लेकर भी कुछ स्कीम क्या की गई, डिस्कस की गई। एंड द क्वाड इज नॉट द वर्ड्स ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट। एट द सेम टाइम इन चारों देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया, वो क्या था, मोर इफेक्टिव इन डिलीवरिंग प्रैक्टिकल सपोर्ट टू द रीजन। और इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वाले जितने भी पर्टिकुलर कंट्रीज होंगी तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रैक्टिकल सपोर्ट देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, राइट, प्रैक्टिकल सपोर्ट करेंगे इफेक्टिव तरीके से। तो फिलहाल क्वाड के बीच में ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए, उन डिसीजन के तहत जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा एक दूसरे की तरफ से, और वो प्रैक्टिकल सपोर्ट किया जाएगा। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जैसे सबसे पहले डोजेस की अगर बात की जाए, मिलियन डोजेस की अगर बात की जाए तो वो सबसे पहला उनका एक डिसीजन था। फिर दूसरा जो डिसीजन रहा जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर रहा। तीसरा जो डिसीजन है 5G सिस्टम को लेकर रहा। फोर्थ जो है ह्यूमन डिजास्टर के अंदर मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, सहायता देना, और उसके अलावा अगर बात की जाए एक दूसरे की प्रैक्टिकल तौर पर सपोर्ट करना। ये कुछ इस मीटिंग के मुख्य क्या रहे थे, एक मुख्य हाइलाइट्स रही जो कि इस डिसीजन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर इन सभी विषयों पे बात की गई। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्रामर ऑफ दिस स्लाइड। देखिए हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट दिया फ्रेंड्स, राइट, जो कि प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल आ जाएगी। टू सेट आपका 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनेटिव केस है। पॉजिटिव एजेंडा अगर मैं देखें यहाँ पे तो नाउन हो गया, तो ये इट्स जो है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इट्स जो कि किसको रेफर कर रहा है, ये क्वाड को रेफर कर रहा है। इशूड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने डिलीवरिंग यूज कर लिया जो कि V1+ing जो कि आपका gerund यूज कर लिया आपने। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। डिस्पाइट बीइंग the only one of the quad partners that deals with the hostile land neighbors, अगर देखा जाए डिस्पाइट का के बावजूद, यानी जो इंडिया है वो क्वाड पार्टनर्स, क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज होगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इन सारी चारों कंट्रीज में से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसको क्या सामना करना पड़ रहा है, डील्स विद होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब ऐसे होता है, देखें, अनफ्रेंडली, जिसको आप बोल सकते हैं विरोधी, एंड लैंड नेबर्स,
नेबरर्स कौन है यहाँ पर इंडिया के? अगर देखा जाए चाइना की अगर बात की जाए या पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो दोनों तरफ से हॉस्टाइल एक्टिविटीज होती है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इंडिया को कभी से ही पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, चाइना की तरफ से देखा जाए, तो बहुत सारा हॉस्टाइल एक्टिविटीज होती है इन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज की तरफ से, जो इंडिया को हमेशा से क्या करना होता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको डील करना पड़ता है इंडिया को। इंडिया वॉज ऑल्सो एबल टू इंसर्ट रेफरेंस टू फाइटिंग cross-border terrorism and condemnation of the 26/11 attack and Pathankot attacks। और फिलहाल अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से भी क्या होता है, जनरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जो कि इंडिया ने क्या किया है उसको इसके रेफरेंस के अंदर दिया, इस संदर्भ में बात की। एंड कंडेमिनेशन का मतलब हो गया एक तरीके से डिसडेन करना, निंदा करना। 26/11 को इंडिया के अंदर क्या हुआ था, पठानकोट पर जो अटैक हुआ था, तो इंडिया ने उसकी भी निंदा की इस बात को लेकर। यानी कहीं ना कहीं इंडिया ने ये मुद्दा उठाया इस मीटिंग के दौरान कि किस तरीके से इंडिया जो होस्टाइल एक्टिविटीज है, खास तौर पर अमेरिका, खास तौर पर जो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो उस तरीके से कितना इंडिया उस चीजों से बहुत ज्यादा टैकल कर रही है, उन चीजों को फेस कर रही है। द बोन होमी हो गए एक तरीके से आप बोल सकते हैं एमिबलनेस का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत अच्छे भाईचारे की तरफ से कह सकते हो, फ्रेंडली मैनर कह सकते हो बिटवीन द मिनिस्टर्स शोज अ ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट। और कहीं ना कहीं ये जो बोन होमी है यानी फ्रेंडलीनेस कह सकते हो जिसको आप, इन चारों मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर्स है, ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट, तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट में दिखाई पड़े एक दूसरे से बातचीत करते हुए विद द प्रिंसिपल्स, जिन सिद्धांतों पे वो बात कर रहे थे, बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और ये जो चारों के चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इनका क्या प्रिंसिपल था और क्वाड के तहत उनको क्या चीजों को उनको ध्यान में रखना था। ये कहीं ना कहीं चारों देश जो है वो कंफर्ट दिखाई पड़े उन मुद्दों पर बात करके, टू सपोर्ट रीजनल कंट्रीज, जो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आने वाले, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए सपोर्ट करेंगे उनको मिलकर, एफर्ट्स टू एडवांस अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और वो क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक ओशियन जो एरिया है, तो उसको क्या करेंगे, फ्री करेंगे एंड ओपन करेंगे। यानी कहीं ना कहीं किसी के दबाव में ये पर्टिकुलर रीजन नहीं रहेगा और किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये फिलहाल डिसीजन लिया गया इस क्वाड मीटिंग के अंदर, दैट क्वाड मेंबर्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की अगर बात की जाए, हैव दस फार अवॉइडेड देखो, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग का मतलब हो गया एक तरीके से संस्थागत तरीके से किसी चीज को स्टार्ट करना, एस्टेब्लिश एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस। और फिलहाल अगर जो भी मतलब बात की जाए, जो अभी तक इनके बीच में जितनी भी मतलब मीटिंग्स हुई हैं, जो डिसीजंस लिए गए हैं, उनको संस्थागत तरीके से अभी तक उनको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया था। दे ग्रुपिंग, यानी उन्होंने अपना जो ग्रुप है उसको संस्थागत तरीके से अभी प्रैक्टिस में नहीं लाया गया, उसको अभी तक प्रैक्टिकली उसको अभी काम में नहीं लाया गया। एंड दैट दे हैव नॉट मिलिटराइज्ड, देखो मिलिटराइज्ड का मतलब हो गया सैन्यकरण करना, राइट, यानी अडॉप्ट ए मिलिट्री यूज। इट इज टू देयर क्रेडिट, देयर क्रेडिट का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर टू देयर क्रेडिट का मतलब हो गया डिजर्विंग अ प्रेज एंड सक्सेस। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज ने जो अपना जो जितनी भी चीजें इनके बीच में डिस्कस हुई हैं अभी तक, उन्होंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइजिंग नहीं किया उसको, यानी जो पर्टिकुलर चीजें उनको संस्थागत तरीके से अभी प्रैक्टिस में नहीं लाया गया है। एट द सेम टाइम दैट दे हैव नॉट मिलिटराइज्ड इट इज, यानी और उसने मिलिटराइज का तो ना ही सैन्य शक्ति की अगर बात की जाए, उनका सैन्यकरण किया है अभी तक। इन एडिशन, डिस्पाइट बीजिंग्स शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रुपिंग, और एट द सेम टाइम अगर चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो चाइना ने क्या किया है, इसका क्रिटिसिज्म किया है, किसका, ग्रुपिंग का, क्वाड का। यानी चाइना ने जो क्वाड के अंदर आने वाली 4 कंट्रीज है और जिन्होंने अपने ग्रुप फॉर्म किया हुआ है, तो इसका चाइना ने बहुत खुले तौर पर उसका क्रिटिसिज्म किया है, उसकी आलोचना की है। क्वाड मेंबर्स चोज नॉट टू नेम चाइना, और फिलहाल अगर देखा जाए तो क्वाड मेंबर्स है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर चाइना का नाम ना लेते हुए directly as the joint statement spoke of ensuring a
रूल बेस्ड बॉर्डर ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड बिल्डिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम कोहेशन। कोहेशन का मतलब हो गया एक तरीके से कंपल्शन, राइट। और कहीं ना कहीं ये जो 4 कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर चाइना का नाम ना लेते हुए उन्होंने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की है, इस बात के ऊपर जोर डाला कि मतलब वो एक ऐसा क्षेत्र क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र तैयार करना चाहते हैं जहां पर सॉवरेनिटी, संप्रभुता की क्या हो, रिस्पेक्ट हो, और वो किसी भी दबाव से, किसी भी कंपल्शन से फ्री हो। यानी कोई भी कंट्री कंपेल ना करे, किसी को कंपल्शन ना करे। हालांकि उन्होंने चाइना को पॉइंट आउट किया है, लेकिन फिर भी चाइना का नाम ना लेते हुए ये चीज बोली है, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, खुले तौर पर क्वाड का क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन इन इन देशों के जो एक मीटिंग हुई क्वाड की, उन्होंने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर चाइना का नाम लेते ना, अब चाइना का नाम ना लेते हुए अपनी स्टेटमेंट दी, जिसके अंदर उन्होंने इस बात को कहा कि वो जो ये जो पर्टिकुलर एरिया आता है, साउथ पैसिफिक एरिया जो आता है, इंडो पैसिफिक एरिया जो आता है, तो इस एरिया के अंदर क्या करने की कोशिश करेंगे। तो एक सबसे पहला, फ्री फ्रॉम कोहेशन, मतलब किसी भी कंपल्शन से दूर रखना, एट द सेम टाइम और संप्रभुता की रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना, ये सारी चीजों का इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। हाउएवर, हालांकि while the grouping is strong on all these परसेप्ट्स, परसेप्ट का मतलब हो गया प्रिंसिपल, सिद्धांतों। हालांकि ये जो ग्रुपिंग है यानी कि जो क्वाड है वो अपने सिद्धांतों को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग है। देयर आर ऑब्वियस डिफरेंसेस, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जहां पर ये जो एक मत दिखाई पड़ते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं क्वाड के बीच में भी जहां पर इनके बीच में भी क्या दिखाई पड़ता है, मतभेद दिखाई पड़ता है। प्रैक्टिस ऑफ देयर विजन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन एंड द वर्ल्ड इन जनरल। और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें हैं जो जहां पर ये क्वाड में आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट दिखाती हैं, एक दूसरे के साथ सहमत है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन को, विजन को लेकर हो, उसके एम को लेकर हो, या वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हो, दुनिया के जो वर्ल्ड को लेकर यानी दुनिया को लेकर भी इनके कुछ व्यूज में डिफरेंसेस हैं। तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंसेस हो भी सकते हैं, क्योंकि सभी चीजों पर अग्री हो ये बात भी जरूरी नहीं है। तो क्वाड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर ये एक दूसरे के साथ सहमत है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी जहां पर ये एक दूसरे के साथ असहमत दिखाई पड़ते हैं। ओके, दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, डिस्पाइट आपका प्रेपोजिशन हो गया, और डिस्पाइट के बाद आप बीइंग यूज किया, क्योंकि जनरली डिस्पाइट के बाद यानी प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है। जनरली एरर दिया जाता ऑफ लगाकर, इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। टू एडवांस आपका हो गया 2+V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। अवॉइड अपने साथ जीरेंड लेकर चलता है, तो यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग जो है आपका V1+ing जो कि आपने जीरेंड यूज किया है यहाँ पर, राइट। और इसके बाद ऑफ एंश्योरिंग, ये भी प्रेपोजिशन हो गया, और यहाँ पर भी आपने जीरेंड ही यूज किया है, एंश्योरिंग आपने यूज कर लिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। द सिचुएशन इन म्यांमार, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्रीज है, वहां की जो सिचुएशन है वो क्या है, वो उसकी सिचुएशन को मेंशन किया गया वहां पर। बट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, मेड इट क्लियर, उन्होंने इस बात को साफ किया, इस बात को क्लियर किया दैट व्हाइल इंडिया सपोर्ट्स अ रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन का मतलब बहाल करना ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिया हमेशा से इस बात के सपोर्ट में रहा है कि म्यांमार में क्या होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको बहाल किया जाना चाहिए। इट डज नॉट सपोर्ट वेस्टर्न नेशनल सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्शंस, और वो किसी भी तरीके से जो पश्चिमी जो सैंक्शंस लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, उनको समर्थन नहीं करता है। The meeting took place in the shadow of the growing Russia-NATO tensions over Ukraine। और फिलहाल अगर देखा जाए रशिया-नाटो टेंशंस, क्योंकि देखो क्या है, नाटो का जो एक इन्फ्लुएंस है वो जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रशिया का नाटो को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट बना हुआ है, और यूक्रेन के साथ भी रशिया का बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। तो फिलहाल अगर देखा जाए, रशिया और अमेरिका की भी एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, बट
It seemed evident that Mr. Jaishankar did not share US Secretary of State Antony Blinken assessment of an eminent invention. Assessment का मतलब किसी चीज को assess करना, अंदाजा लगाना. Imminent का मतलब होता है approaching, आने वाला. इन्वेशन का मतलब हो गया एक तरीके से इंक्रोचमेंट, यानी चढ़ाई करना, यानी अटैक करना. और फिलहाल मतलब जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, तो स्टेट सेक्रेटरी है एंटोनी ब्लिंकेन, उनका ऐसा अंदाजा है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर क्या कर सकता है, एक तरीके से अटैक कर सकता है. लेकिन मिस्टर जयशंकर है जो कि इंडिया के जो अफेयर मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने यूएस के जो सेक्रेटरी उस बात को लेकर उन्होंने अपने आइडियाज शेयर नहीं किए. यानी कहीं ना कहीं उन्होंने मिस्टर जयशंकर जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो उस मिनिस्टर के साथ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को शेयर नहीं किया. यानी उन्होंने कहा कि रशिया क्या कर सकता है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, तो इंडिया इस मामले में चुप ही रहा. इंडिया ने अपनी कोई भी स्टेटमेंट इस मामले में नहीं दी, क्योंकि इंडिया देखो, इंडिया का जो है रशिया के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो इंडिया ने अपनी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी रशिया के लिए. न्यू दिल्ली chose not to join the decision by US, Japan and Australia to tell their citizens to evacuate immediately from Ukraine. और at the same time अगर देखा जाए, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों ने क्या किया, अपने देशों के यानी इन पर्टिकुलर कंट्रीज के जो लोग हैं जो कि यूक्रेन में जाके बस चुके हैं, तो उनको क्या किया, उनको इवैक्यूएट का मतलब होता है मूव आउट ऑफ एन अनसेफ लोकेशन इनटू सेफ्टी. यानी उन लोगों ने क्या किया है, अपने देश को लोगों को निकालने की बात कही है. यानी वो वहां से निकल जाए, कहां से, यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन उनके देश के लोगों के लिए अभी सेफ नहीं है, तो उन्होंने इस बात को कहा. लेकिन न्यू दिल्ली यानी इंडिया ने चोज नॉट टू ज्वाइन, और इंडिया ने क्या है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी अपने देश को लेकर. मतलब वो जो इंडियन है यूक्रेन के अंदर है, तो उनको इवैक्यूएट करने की बात नहीं कही. जबकि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के जो सिटीजन्स है जो कि यूक्रेन में सेटल्ड है, उनको वहां से निकालने की बात कही, वहां से सेफ जगह पे लाने की बात कही. nor was any mention of the situation allowed into joint statement. और फिलहाल और ना ही ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर इंडिया ने किसी भी तरह की सिचुएशन को लेकर भी, किसी बात को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी. तो इंडिया मतलब इस मामले में अगर देखा जाए, रशिया के मामले में इंडिया ने अपनी चुप्पी साध ली है. इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा है रशिया को लेकर, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में काफी अच्छी एक बॉन्डिंग है, काफी अच्छी एक कह सकते हैं काफी अच्छा फ्रेंडशिप है. तो इंडिया ने बेहतर समझा कि इस मामले में कोई भी स्टेटमेंट ना दी जाए. मिस्टर जयशंकर स्ट्रॉन्ग टोन टू द नेक्स्ट डे एट प्रेस कॉन्फ्रेंस डोमिनेटेड बाय क्वेश्चंस ऑन रशिया. मतलब अगले देखें, अगले दिन जो कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे रशिया को लेकर थे, और जयशंकर ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन के दौरान, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन के दौरान उन्होंने क्या कहा, चाइनास को उन्होंने आड़े हाथ लिया. चाइना को मतलब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना का जिक्र किया. अमासिंग ऑफ ट्रूप्स, अमास का मतलब हो गया एक तरीके से गैदर करना, इकट्ठा करना. और उन्होंने जो दूसरे क्वाड मेंबर्स थे उनके सामने कहा क्या, कि जो चाइना वो क्या कर रहा है, अपनी जो ट्रूप्स हैं, अपनी जो सैन्य शक्ति जो है उसको बॉर्डर पे लगातार बढ़ा रहा है विद इंडिया. इंडिया के साथ में जो बॉर्डर है वहां पर उसने क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है चाइना ने. वो ऑल्सो ए सबटल रिमाइंडर, सबटल होता है छोटा सा, हल्का सा रिमाइंडर, याद दिलाना टू क्वाड पार्टनर्स. और क्वाड पार्टनर्स का ध्यान कहां पर खींचने की कोशिश की है, कि चाइना लगातार इंडिया को क्या करता है, हॉस्टाइल एक्टिविटी से परेशान करता है, और चाइना ने अपने बॉर्डर के आसपास बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति को बढ़ाया हुआ है. तो इंडिया ने क्वाड मेंबर्स का ध्यान इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ भी खींचा. While they may have similar concerns, हो सकता है कि उनका भी सिमिलर कंसर्न हो, सिमिलर चिंताएं हो, किनकी, जो क्वाड मेंबर्स की, एंड शेयर मैनी कोर वैल्यूज. और ये जो क्वाड मेंबर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉमन जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं उनको शेयर करते हैं. एट द सेम टाइम उनकी कुछ प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, तो उन वैल्यूज के ऊपर सभी एक साथ काम करते हैं. दे डोंट हैव एन आइडेंटिकल वर्ल्ड व्यू. आइडेंटिकल का मतलब हो गया सिमिलर वर्ल्ड व्यू, यानी लेकिन ये पूरी दुनिया को लेकर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वाड मेंबर्स, ये जो 4 कंट्रीज है,
सभी का एक समान नजरिया हो इस पूरी वर्ल्ड को लेकर। तो कुछ जगह पर जो क्वाड मेंबर्स हैं वो अग्री करते हैं, कुछ जगह पर वो डिसअग्री भी करते हैं। एंड द क्वाड रिमेन्स वेरी मच अ ग्रुपिंग। और क्वाड मतलब क्या, एक ऐसा ग्रुप है दैट इज फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समथिंग somebody। यानी क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो काफी जगह पर क्या करता है, अग्री करता है, यानी बहुत जगह पर एक दूसरे के साथ वो वैल्यूज को शेयर करते हैं, लेकिन काफी जगह पर उनके बीच में भी कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। और क्वाड मेंबर्स जो है किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। जैसा कि फिलहाल अगर सिचुएशन देखा जाए तो उस सिचुएशन के अंदर देखो, क्वाड के अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की अगर बात की जाए, जब चाइना का जिक्र किया गया तो इंडिया ने जब चाइना का जिक्र किया तो जो क्वाड मेंबर्स हैं उनमें से किसी ने भी उस बात को सपोर्ट नहीं किया, एक तरीके से चाइना को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। एट द सेम टाइम जब उन्होंने रशिया को लेकर बात कही, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने, तो इंडिया ने रशिया को लेकर कोई बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पे क्वाड मेंबर्स है वो क्या दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ अग्री दिखाई पड़ते हैं, सहमत दिखाई पड़ते हैं। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर उनके बीच में भी डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एक पॉलिटिकल एक आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो वो मेंशन्ड हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। डिड नॉट शेयर, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। उसके बाद टू इवैक्यूकेट हो गया, ये आपका 2+V1। इवैक्यूकेट का मतलब हो गया वैसे मतलब किसी को अनसेफ जगह से सेफ जगह पर लेकर जाना। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग आपका नाउन हो गया जो कि आपका जीरेंड है, और आपका आर्टिकल हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.